मंदिर से निकाले कर्मचारी भड़के ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं जरा देखिए। तिरुपति पर असदुद्दीन ओवैसी से पहले मैं आपको बताऊं, तिरुपति मंदिर से 18 गैर हिंदू कर्मचारी निकाले गए। कर्मचारियों को ट्रांसफर या वीआरएस का विकल्प दिया गया। तिरुपति मंदिर का काम देखने वाली संस्था टीटीडी ने बयान जारी किया है। 18 कर्मचारियों की पहचान की गई जो मंदिर के त्योहारों और कार्यक्रमों में शामिल होते थे, गैर हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे थे। सभी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। कर्मचारियों से वीआरएस लेने का अनुरोध किया गया। अगर कर्मचारी उसके लिए राजी नहीं होते हैं तो उन्हें किसी और सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर को लेकर नया कानून बनाया गया। मंदिर उससे जुड़े संस्थानों में हिंदुओं की ही नियुक्ति होगी। आंध्र बीजेपी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर के लिए कहा, तिरुपति मंदिर से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। 18 कर्मचारियों को निकाले जाने पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को विचार करना चाहिए। उनकी पार्टी जेपीसी में बीजेपी के वक्फ बिल का समर्थन देती है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम को रखना जरूरी है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम को रखना है। तिरुपति मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदू को नहीं रख सकते। अखिलेश यादव एंड टीम ने कफन खरीदा और चुनाव आयोग को भेजा। मान लीजिए मिल्कीपुर में एक संभावना है अखिलेश जीत जाते हैं, तब ये सवाल उठाएंगे क्या? यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव हो गया है और मिल्कीपुर में बीजेपी आप दोनों ने ताकत झोंक दी है। योगी ने मिल्कीपुर को प्रतिष्ठा की सीट बना दिया। अखिलेश यादव ने भी यहां कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी यहां जीतती दिख रही है। मिल्कीपुर में बंपर मतदान भी इसी के संकेत है। आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को वहां हार का डर सताने लगा है। इसी वजह से सपा चुनाव आयोग पर हमले कर रही है। अखिलेश ने इलेक्शन कमीशन पर हमले में सारी सीमाएं लांघ दी। अखिलेश ने मीडिया में तस्वीर पोस्ट की और जिसमें वो अपने हाथ में कफन लिए हुए। अखिलेश के साथ कई और नेता भी हैं। कफन पर चुनाव आयोग लिख दिया है। अखिलेश आगे लिखते हैं, चुनाव आयोग मर चुका है। मिल्कीपुर में आयोग ने बीजेपी को संरक्षण दिया। चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा जल्द भेजेंगे। जनता के लिए मर चुका है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें लिखा है, प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। सपा के कार्यकर्ताओं और एजेंट्स को डराया धमकाया गया। बीजेपी ने बेईमानी के लिए सारे हथकंडे अपनाए। मिल्कीपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया। मिल्कीपुर सीट की मैं बात कर रहा हूं। इतनी वोटिंग हुई है मिल्कीपुर में कि अब उसकी हवा और असर दोनों दिखाई देने लग रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह मिल्कीपुर में बंपर वोटिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रात तक वोटिंग होती रही, लेकिन जब वोटिंग का परसेंटेज आया तो बहुत से लोग परेशान हो गए। योगी आदित्यनाथ कहां थे, आज मैं तस्वीर दिखाऊं। वोटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में थे। एक शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और योगी की एक तस्वीर वायरल हो रही है कि योगी की गोद में एक छोटा योगी है। योगी उसे खिला रहे हैं, दुलरा रहे हैं।